गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 3 शिवाजी का सच्चा स्वरूप इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। लेखक सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित इस पाठ में शिवाजी का लोगों का प्रति एक प्रामाणिकता और परस्त्री को एक माता समान मानने वाले व्यक्ति किस प्रकार के थे, इसके बारे में सेठ गोविंद दास जी ने शिवाजी का बारे में वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले हम सेठ गोविंद दास जी का परिचय करवाते हैं, इसके बाद हम पाठ को समझते हैं। सेठ गोविंद दास का जन्म 1896 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1974 में हो जाती है। सेठ गोविंद दास का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय संसद के वरिष्ठतम सदस्य रहे हैं। इनकी गणना हिंदी के गिने चुने श्रेष्ठ नाटककारों में होती है। इन्होंने अपने नाटकों में विविध युगों और परिस्थितियों का कथा वस्तु भी ली है। शशिगुप्त, कर्तव्य, हर्ष और प्रकाश उनके प्रमुख कुछ नाटक हैं। इनके नाटकों पर भारत की प्राचीन नाट्य कला और पिछली शक्तियों की पाश्चात्य नाट्य कला का भी प्रभाव है। अब प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी के प्रामाणिक चरित्र का परिचय इसमें दिया हुआ है। वे परस्त्री को अपनी माता तुल्य मानते हैं और हर कीमत पर उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। देखो, शिवाजी महाराज परस्त्री को एक माता समान मानते हैं और हर समय पर उसकी रक्षा करना अपना क्या समझते हैं, परम धर्म समझते हैं। साथ ही शिवाजी सभी धर्मों का समान दृष्टि से देखते हुए इस एकांकी में शिवाजी के सर्वधर्म समभाव की भावना हमें एक प्रकार से परिलक्षित होती है। यहाँ पर आपको कुछ पात्र दिए हुए हैं। शिवाजी जो प्रसिद्ध मराठा वीर थे, मोरोपंत पिंगळे जो पेशवा है, आबाजी सोंदेव शिवाजी का एक सेनापति, स्थान राजगढ़ दुर्ग का एक दालन, वहाँ पर घड़ी हुई एक कहानी है। समय था सन 1648 ईस्वी सन संध्या में ये हुआ है। दाहिनी और दालन का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। दालन की छत पत्थर से खंभों पर है और उसके पीछे की दीवार की पत्थर की थी और दालन के पीछे की और दाहिनी तरफ दूर गढ़ की सपील और कुछ बुर्ज दिख पड़ते हैं। बाईं तरफ सह्याद्री पर्वत है। माला की शिखरावली दृष्टिगोचर होती है, देखने को मिलती है। कुछ शिखरों को ओट से सूर्य अस्त हो रहा है, जिसके अंतिम प्रकाश में सारा दृश्य प्रकाशित है। सूर्य अस्त हो रहा है मतलब सायंकाल का समय हो रहा है, जिसके अंतिम प्रकाश के साथ सारा दृश्य एक प्रकार से प्रकाशित होता है। दालन के सामने किले का एक खुला मैदान भी है। वहाँ का जो दृश्य है उनका वर्णन यहाँ पे किया है। और मैदान में एक उच्च स्तंभ पर भगवे रंग का एक मराठा झंडा जो है वो फहरा हुआ है। दालान में जाजम बिछी है, उस पर कीम खाप की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी विरासन में किसी स्थान पर मग्न है और दालन के बाहर शस्त्रों से सुसज्जित 2 मावले श्री रक्षक खड़े हैं। बाई ओर से मोरोपंत पिंगळे का प्रवेश। दालन के बाहर शस्त्रों से सुसज्जित 2 मावले श्री रक्षक खड़े हैं और बाई ओर से मोरोपंत पिंगळे का प्रवेश। मोरोपंत अभेड़ अभरता में गेहूं रंग के उच्च पूरा व्यक्ति उनका वर्णन किया है। वेशभूषा शिवाजी से रो हिलती जुलती है। केवल सिर की पगड़ी मुगल दर्जन होकर एक मराठी ढंग की है और उसके मस्तक पर एक त्रिपुंड भी है, ऐसा वर्णन उनका किया गया है। अब मोरोपंत आते हैं, अभिवादन करते हैं। श्रीमंत सरकार क्या कहते हैं? श्रीमंत सरकार सेनापति आबाजी सोंदेव कल्याण प्रांत को जीत वहाँ का सारा खजाना लूट कर आए हैं। देखो, मोरोपंत वहाँ पे आए और अभिवादन करके उन्होंने कहा सरकार कि शिवाजी सेनापति आबाजी सोंदेव ने कल्याण प्रांतों को जीत लिया और वहाँ का सारा खजाना लूट कर आए। शिवाजी चौंक कर अच्छा ठीक है, मोरोपंती की ओर देखकर कहा बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संदेश लाए हो। आबाजी सोंदेव ने कहा
फिर मोरोपंत ने कहा, वीरासन में बैठकर, श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। कुछ ही देर निस्तब्धता। शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाई ओर देखते हैं और कुछ ही देर में आबाजी सोनदेव बाई ओर से आता हुआ उनको दिखाई देता है। उसके पीछे कुलिया का बड़ा भारी झुंड है। हर कुली के सिर पर एक भारी टोकरा है। उनके पीछे एक पालकी है, पालकी बंद है। आबाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का एक ऊंचा पूरा मनुष्य था। वेशभूषा मोरोपंतों को सदृश्य थी। आबाजी सोनदेव दालन में आकर शिवाजी को आवेदन करता है। कुलियों का झुंड और पालकी दोनों दालन के बाहर रुक जाते हैं। शिवाजी, बैठो। आबाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है। मोरोपंत ने कहा, बैठते हुए, बधाई है श्रीमंत सरकार को। शिवाजी ने कहा, कहो, पैदल मावलियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेठ करिया ने? आबाजी ने कहा, दोनों ने ही श्रीमंत सरकार। शिवाजी और घुड़सवारों में वारगिरों ने या शिलोदारों ने? आबाजी ने कहा, इनमें से दोनों ने ही श्रीमंत जी। शिवाजी ने कहा, सेनापति, सेना के अधिपति कैसे रहे? आबाजी ने कहा, पैदल के अधिपति, नायक, हवालदार, जुमालदार और कर हजारी तथा घुड़सवारों के अधिपति, हवालदार, जुमालदार और सूबेदार, सभी का काम जो था वो प्रशंसनीय था, स्तुति लायक का श्रीमंत सरकार। शिवाजी ने कहा। कुलियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहते हैं, शिवाजी महाराज, कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। आबाजी ने कहा, हाँ, लूट कर लाए श्रीमंत जी, सारा खजाना लूट लिया और इतना माल मिला जितना अब तक किसी लूट में हमें नहीं मिला था। चांदी, सोना, जवाहर, न जाने क्या क्या मिला है। मैं तो समझता हूँ कि श्रीमान, केवल दक्षिण में ही नहीं, उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेगी। शिवाजी ने कहा, कुलियों के पीछे पालकी को देखकर, और उसकी पालकी में क्या है? तो आबाजी ने कहा मुस्कुराते हुए, उस पालकों में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी ने कहा उत्सुकता से आबाजी की ओर देखते हुए, अर्थात क्या है? तो आबाजी ने कहा, श्रीमान, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू के सौंदर्य का वृत्त कौन नहीं जानता है। उसे ही श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी करके हम लाया हूँ। शिवाजी की सारी प्रसन्नता एकाएक लुप्त हो गई, गायब हो गई। उनकी भुरकुटी चढ़ जाती है और नीचे का ओठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। आबाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा को देखकर घबरा जाता है। मोरोपंत एकटक शिवाजी की ओर देखता है। कुछ ही देर निस्तब्धता रहती है और शिवाजी भराए हुए स्वर में कहते, पालकी को तत्काल भीतर ले आओ। उन्होंने कहा। आबाजी सोनदेव जल्दी से दालन के बाहर जाता है। शिवाजी एक टक पालकी की ओर देखते हैं और मोरोपंत शिवाजी की तरफ। कुछ ही क्षणों में पालकी दालन में आती है। जो ही पालकी दालन में रखी जाती है तो शिवाजी जल्दी से पालकी के निकृष पास में आ जाते हैं और मोरोपंत शिवाजी के पीछे पीछे जाता है। शिवाजी कहते हैं आबाजी सोनदेव से, खोल लो पालकी। आबाजी पालकी के दरवाजे खोलता है। अहमद की पुत्र वधू उसमें से निकलकर चुपचाप एक और सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वो परम सुंदरी है, वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश है। अब शिवाजी ने कहा अहमद की पुत्र वधू से, शिवा अपने सिपह सालार की इस नामाकुल हरकत पर आपसे मुहाफी जाता है। अब शिवाजी महाराज उस अहमद की पुत्र वधू से माफ़ी मांगते हैं। ये जो इन लोगों ने किया ये गलत है। कैसी अजीब गरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहाँ मेरी माँ। मैं आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत सेक्स होता। उन्होंने कहा कि कहीं मेरी माँ, कहाँ आपकी खूबसूरती। अगर मेरी माँ भी कहाँ उन्होंने मेरी माँ में आपकी भी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत नहीं होता, मैं भी एक सुंदर लड़का होता देखने में। आपकी खूबसूरती को सिर्फ मैं एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विदेशी में पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप ज़रा भी परेशान न हो माँ। आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शोहर के पास साथ पहुँचा दिया जाएगा। बिना देरी के फ़ौरन आबाजी का घूमकर, आबाजी तुमसे ऐसा काम किया है
जो कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता है। आबादी तुमने बहुत गलत काम किया, किसी एक परस्त्री को लेकर बंदी बनवाकर लाए, ये गलत है। शिवा को जानते हुए भी तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ? शिवा ने आज शिवाजी ने आज पर्यंत किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर में दरार न आने दी। शिवा को यदि कहीं कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ाया, उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति नुकसान नहीं पहुंचाया। बिना मौलवी साहब की सेवा में उनको भेज दिया जाता था। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म भी एक आदरणीय है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुस्लिम प्रजा में कोई भी भेद नहीं करते थे, नहीं भेद समझते थे, सबको समान मानने वाले शिवाजी महाराज थे। अरे उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे। वो देश में हिंदू राज्य ही नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना करते थे। मुझे हिंदू राज्य की स्थापना करना नहीं है, मुझे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना है। आतताई से सत्ता का अपहरण कर उदार नेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर परिस्थिति तो हर एक के लिए माता के समान होती है। जो अधिकतर प्राप्त जन है, जो सरदार है या राजा है, उन्हें तो इस संबंध में विवेक सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। आबाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इसलिए तो तुमने ये कृत्य नहीं की। सिवा ये लड़ाई झगड़े या लूटपाट क्या व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है? क्या स्वयं चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है? तब तो ये रक्तपात, ये लूट मार घृणित, अत्यंत घृणित कृत्य है। सिवा में यदि शील नहीं हो सकता, फिर तो हमें और इंद्रिय लुलुप से हमारी पराजय के अधिक श्रेयस्कर होती। मोरोपंत से कहा, आहा पेशवा, ये मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सज आज पूर्ति में नहीं पाताल में घुसा जाता है। एक शर्मजनक कार्य आप लोगों ने किया है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा कैसा प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। पेशवा, इस समय मैं तो केवल एक घोषणा करता हूँ, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से जुदा कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कहा। कहने का मतलब यह विद्यार्थी मित्र हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक सच्चे देशभक्त थे। वो केवल हिंदू का ही नहीं, मुस्लिम लोगों का भी आदर करते थे। हिंदू मुस्लिम समभाव रखने वाले व्यक्ति थे। परस्त्री को माता समान मानने वाले व्यक्ति थे। किसी भी प्रकार का नुकसान हो या आपका स्वार्थ के लिए, स्वराज्य के लिए किसी की हत्या करना, परस्त्री को गलत नज़र से देखना, ये शिवाजी को पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने परस्त्री को एक माता समान माना है। हिंदू मुस्लिम सम मानते थे। उसके दरबार में हिंदू के अलावा मुस्लिम भी सैनिक थे। इनको केवल हिंदू राज्य स्थापन करना नहीं था, बल्कि एक सच्चा स्वराज्य उनको स्थापित करना था। ऐसा एक महान छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके विचार हमारे जीवन में भी हमें अपनाने चाहिए। सभी स्त्रियों को एक माता समान हमें मानना चाहिए। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम इतना ही समझते हैं। धन्यवाद।